लक्ष्य शिक्षा के लिए समर्पित एक संगठन है और आज लक्ष्य जिला इकाई अलीगढ़ के द्वारा यहाँ पर एक प्रतिभा सम्मान समारोह और करियर गाइडेंस कार्यक्रम रखा गया, जिसमें तकरीबन 200 के आसपास बच्चे सम्मानित किए गए। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जिन बच्चों ने अच्छे अंक हासिल किए, खासकर 10th और 12th में 70% और ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% से ज़्यादा अंक 2023 की परीक्षा में जिन बच्चों ने हासिल किए थे, उन बच्चों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ अलग अलग विषय के विशेषज्ञों के द्वारा उनकी करियर काउंसलिंग, उनकी गाइडेंस की गई ताकि भविष्य में वो अपने अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएँ। सर, उन किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे जो पढ़ाई को महत्व नहीं समझते हैं, कि सोचते हैं कंपनी में काम कर लेंगे, पढ़ाने से अच्छा है? देखिए, ये केवल किसानों की बात नहीं है। मेरा यह मानना है कि जो भी लोग, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो मजदूर हैं, अगर कोई भी शिक्षा की उपेक्षा करता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मेरा मानना है कि सबको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और किसान और कमज़ोर जो वर्ग है, खास करके मजदूर वर्ग है, उसकी उन्नति का मार्ग तो शिक्षा के अलावा दूसरा है नहीं। व्यापारी अपने बच्चों को व्यापार करा सकता है, बड़ा पॉलिटिकल आदमी अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में भेज सकता है, अच्छे खासे पदों पर रहने वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन जो किसान हैं हमारे या कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास शिक्षा के अलावा दूसरा काम ही नहीं करने के लिए। अगर वो खेती करेंगे तो आगे चल के मजदूरी करेंगे, तो इससे बेहतर है कि वो सब अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा सबसे आसानी से उपलब्ध, सबसे कम पैसे में जो गाइडेंस बच्चों को दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में मिलती है, लक्ष्य का उद्देश्य है कि वो गाइडेंस उनको जिले में मिले, उनके गांव में मिले, उनके तहसील में मिले, उनके मोबाइल में मिले। और हमारी कोशिश और हमारा मिशन इसी बात का है कि कोई बच्चा अपने सही समय पर उस गाइडेंस से या उस मोटिवेशन से वंचित ना रहे। अच्छा सर, समाज में जो माता पिता असमर्थ हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लक्ष्य उनके लिए क्या कहेगा? देखिए, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सहयोग करने के लिए और काफ़ी हम सहयोग करते भी हैं। जैसे मैंने मंच के माध्यम से कहा कि हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, फ़ीस में डिस्काउंट कराते हैं, बहुत सारी बुक्स हम डोनेट करते हैं। अभी मैं एक नवोदय सेंटर है लक्ष्य का हाथरस ज़िले में, उसके लिए 20 बुक्स का सेट लेके आया हूँ। अभी मैं हाथरस की टीम को देने वाला हूँ। तो हम लोग जितना संभव हो सकता है अपने आर्थिक संसाधनों से समाज को देने का प्रयास करते हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई, आपकी गरीबी का आप गरीबी को बहाना नहीं बना सकते। गरीबी को आप ये नहीं कह सकते कि हम पढ़ नहीं सकते। अगर आप गरीब हैं तो उस गरीब समाज में जुआ, सट्टा, शराब क्यों है? उस गरीब समाज में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा क्यों खा रहे लोग? वो भी तो खा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं तो आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। उन माता पिता को जानकारी नहीं है और लक्ष्य का ही ये काम है कि वो लक्ष्य उनको ये भी सिखाए कि आप उतने ही पैसे में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। सर, एक अपील थी सर, अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक फ़ोटो आया था चांदगढ़ी ब्रह्मानंद पुस्तकालय का। सर, उसमें हमने देखा कि पुस्तकालय तो बंद पड़ा था, लेकिन वहाँ पर गांव वाले अनाज जो है वो सुखा रहे थे। सर, किस प्रकार से इस चीज़ को दूर किया जाएगा? देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं कि गांव-गांव में पुस्तकालय खुलवाना, निःशुल्क कोचिंग खुलवाना, ये हमारा अभियान है। आप भी जानते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं प्रत्येक गांव तो जा नहीं सकता। हमें गांव के लोगों को और हमारी इस व्यवस्था में जो लोग जुड़ते हैं, उनको इस बात के लिए संवेदनशील बनाना होगा कि वो उसका संचालन, उसकी देखरेख खुद से करें। और हो सकता है दिवाली के समय पर कुछ कारणों से ऐसा हुआ हो, वो टीम को हमने अवगत कराया और वो टीम जाकर के वहाँ पहुँची भी, उन्होंने उसको देखा भी है। और हमने ये भी कहा है कि भाई आगे से इस तरह की चीज़ें ना हो, जो बच्चों को पढ़ने की चीज़ें बच्चों के लिए मिलनी चाहिए। फिर भी मेरा ये मानना है कि समाज में अभी बहुत जागरूकता की और बहुत समाज को सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। आप देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, हमने 2000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, 2000 से अधिक लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, लेकिन यहाँ पे 1000-1200 लोग पहुँचे। तो कहीं ना कहीं समाज में उतनी जागरूकता आज भी नहीं है। और आप देखिए कि ये जो गाइडेंस यहाँ बच्चों को या लोगों को मिलती, वो दिल्ली जा कर के लेने में समर्थ नहीं है आज भी। अगर उनसे कहा जाए कि दिल्ली जाके अपने बच्चों को कोचिंग कराइए, तो 90% अभिभावक आज भी नहीं भेज सकते। और वो चीज़ें हमारी जिला इकाई लक्ष्य उनको अलीगढ़ में फ्री में देने को तैयार थी। तो बहुत सारे लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन फिर भी मानता हूँ कि काफ़ी अवेयरनेस है। पहले जो एजुकेशन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होते थे, अब हर सप्ताह का भविष्य अच्छा अधिकारी हो सकता है, आपका भविष्य अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है। मतलब देश की व्यवस्था में आप बड़े बड़े महकमे में, बड़े पदों पर पहुंचेंगे या बड़ी व्यवस्था में काम करेंगे, तब जाके आपका समाज और आपका गांव तरक्की करता है। सर, जिस प्रकार से आपने मंच पर अभी एक घोषणा की थी कि आपकी तरफ से छात्रों को सर कुछ छूट मिलती है यदि वो IAS, PCS, नीट, JEE की तैयारी करते हैं, तो सर किस प्रकार की छूट होती है? देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत सारी कोचिंग है जो IAS और PCS की तैयारी कराते हैं, उनसे मेरे व्यक्तिगत संपर्क हैं। अगर कोई बच्चा गरीब है, मान लीजिए BPL
कैटेगरी में आता है, फीस नहीं दे सकता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उतने गरीब नहीं हैं, लेकिन उनको चाहिए कि थोड़ी सहूलियत मिल जाए, तो हम 20%, 25%, 30% कोचिंग के डायरेक्टर से या उसके ओनर से बात करके बच्चों को डिस्काउंट करा देते हैं। दूसरा, हमने ग्रुप बनाए हुए हैं IAS PCS के लिए, जिसमें मैं बच्चों को सामग्री जो मटेरियल है वो फ्री में सॉफ्ट में प्रोवाइड कराता हूँ। वो चाहे तो कोई भी बच्चा हो, वो सारा का सारा टीचिंग मटेरियल वो फ्री में ले सकता है सॉफ्ट में, उसके प्रिंट आउट ले ले या अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे उसको पढ़े। ये सारा जो हेल्प है वो हम लोग अपने माध्यम से करते हैं। सर, अंत में समाज के लिए क्या संदेश? देखिए, कोई भी समाज अगर गरीब है और कमज़ोर है और शिक्षा का स्तर कम है, तो उसे अपनी मुक्ति का मार्ग खुद ढूंढना होगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई त्राता आपका जीवन उद्धार करने नहीं आएगा। मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करता हूं कि मैं भी आपका जीवन या आपका समाज उद्धार करने नहीं आने वाला। हर व्यक्ति को, समाज के हर वर्ग को ये सोचना होगा कि अगर उसको अपनी गरीबी, कमजोरी और अशिक्षा से बाहर निकलना है तो उसे प्रयास करने होंगे। और ये बातें आज से नहीं, हज़ारों सालों से महापुरुष बता के गए हैं कि भाई पढ़िए, पढ़ाइए, अच्छे काम करिए, गलत आदतें, गलत जो परंपराएं या गलत कुरीतियां समाज में हैं या व्यसन हैं दारू के, सट्टे के, शराब के, ये बंद करिए, आपका समाज अपने आप आगे आएगा। और हर माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा कामयाब करके जाए। जिस दिन ये लोग संकल्प ले लेंगे उस दिन समाज बदल जाएगा। एक अपील मैं भी करना चाहूँगा। मैं एडवोकेट KPC रिटायर्ड IG। मेरी अपील ये है सभी किसान भाइयों से कि पहले हमारे पास खेती करने के लिए काफ़ी व्यवसाय था, खेती से हमारी रोजी रोटी चल सकती थी, लेकिन हमारे पास खेती की होल्डिंग कम हो गई, जनसंख्या बढ़ गई। तो अभी हमारे पास अपने आप को स्वस्थ रखना, शिक्षित करना और अपने आप को कौशल हुनरमंद बनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम अभी 5 किलो अनाज पे टिके हुए हैं, हमें ये भी मिलना मुश्किल हो जाएगा जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, अपने को स्वस्थ नहीं रखेंगे और अपने को हुनरमंद और कौशल युक्त नहीं करेंगे। आप पंजाब और केरल में देखिए कि वहाँ आदमी कौशल विकास करता है, हुनरमंदी करता है और तुरंत विदेश चला जाता है, डॉलर कमा रहा है, अपने लिए पैसा कमा रहा है, देश के लिए कमा रहा है, समाज के लिए कमा रहा है और वो विकसित हो गए। तो हमारा ऐसा नहीं कि समाज पिछड़ा है, हमारा समाज पिछड़ा बनाया गया है। हमारा समाज तो पहले से धरती का सीना चीर करके, अन्न पैदा करके हरित क्रांति लाई थी। तो हमारे पास तो बहुत IAS PCS अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हो तो बने, उसके साथ में हुनरमंदी पे भी जोर देने की आवश्यकता होगी। और तभी जा कर के साथ में, आज गांव में काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हुनर नहीं सीखा। हुनर सीखे तो हमारे काम मिलेगा, जुआ सट्टे बंद होंगे और जो जैसे हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारी जितनी कुप्रथाएं, हमारे अंधविश्वास हैं, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। और हमें सरकार को सवाल खड़ा करना पड़ेगा कि आज हमारी जब कावड़ जाती है तो उस पर फूल बरसते हैं, हमारी इतनी व्यवस्था शिक्षा में होनी चाहिए। फूलों और कावड़ में और फूलों से हमने क्या लेना देना? शिक्षा में सरकार को ज़्यादा जोर देना चाहिए, हमारे घर घर से। और इवन हम सब जितने भी सरकारी में या सरकारी रिटायर्ड हो गए, हम लोग गांव में एक मॉनिटरिंग सेल बनानी चाहिए। जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो स्कूल जाएं, स्कूल में जैसा कि अपने अमरपाल साहब व्यवस्था कर रहे हैं और कोचिंग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऐसी मॉनिटरिंग सेल होनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा लाइब्रेरी बंद है, लाइब्रेरी चलाना इन्होंने स्थापित कर दी, चलाना तो हम सब का काम है। हर गाँव में कमेटी बने, ऐसी हो व्यवस्था हो कि वो लाइब्रेरी समय से खुलें, समय से उसको अटेंड करें। ये तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं एक बार पुनः यही अपील करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से, अपने लोधी भाइयों से, सभी से कि वो स्वस्थ रहें, शिक्षित हों और अपने आप को हुनरमंद बनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।